नमस्ते सर। नमस्कार दीपक जी। पानी की कल कल बहती धार जी और गंगा यमुना सरस्वती, ये तो भारत की अद्भुत देने हैं जी और यही देन प्रकृति ने इस धरा को दी है, वागड़ धरा को। और जब हम देखते हैं इस कागदी पिकअप वेयर को तो याद आती है इंदिरा गांधी की, क्योंकि वही आई थी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। और मुझे याद है उन्होंने कहा था जब एकदम कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आई थी कि इतने में डर गए। तो ये जो आवाज थी इतने में डर गए, मतलब लोगों को जगाने की भूख थी। और आज देश बढ़ते बढ़ते अगर इंदिरा गांधी से मोदी जी पे आए तो मोदी का भी वही रुख नजर आता है। तो इस पानी का तो अजीब ही प्रताप है जी। तो मैं इसको नमन करता हूँ और चाहूंगा कि इस शहर के लिए क्या, इसके शहरवासियों को क्या करना चाहिए कि ये सुंदरता, ये खूबसूरती, ये माधुर्य सब कुछ यथावत रहे। दीपक जी, माधुरी शब्द का प्रयोग किया तो मुझे मनमोहन कृष्ण जी, भगवान याद आए और रसखान का वो पद याद आ गया जो पूरा यहाँ का परिदृश्य साकार करता है। जो कग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जी। तो कागदी बांसवाड़ा वासियों के लिए महज एक नदी नहीं है, कागदी बांसवाड़ा वासियों के लिए केवल कागदी नहीं है, ये बांसवाड़ा वासियों की कालिंदी है। जी। माही हमारी गंगा है तो कागदी हमारी यमुना है, हमारी कालिंदी है। और ये सारा जो हरियाली का परिदृश्य ऐसा लगता है भगवान कृष्ण जरूर इन अश्वत्थ वृक्षों पर, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अश्वत्थो सर्व वृक्षाणाम, कि अगर मुझे पेड़ों में ढूंढना होगा तो मैं पीपल में मिलूंगा। तो इस पर जरूर कहीं ना कहीं बांसुरी बजा रहे होंगे। आपने इसकी स्वच्छता की, खूबसूरती की और इसकी प्राकृतिक छटा की आपने बनाए रखने में नागरिकों के दायित्व की एक बहुत अच्छी बात की है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से ये गुजारिश, ये गुहार लगाना चाहूंगा, कागदी की पवित्रता में कोई संशय नहीं है। ये तो जहां से उद्गम है वहीं से पवित्र है और विराम तक पवित्र है ये। लेकिन इसकी स्वच्छता में हम सब नगरवासियों का, 1 लाख बांसवाड़ा शहर वासियों का दायित्व है कि स्वच्छता बनाए रखने में हमारा भरपूर योगदान दें। अब तो ये और सुंदर दिखने लगी है, इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लग गए हैं, पंख लग गए हैं। तो जो प्रयास सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर हुए हैं, हम नागरिक मिल करके यदि उन प्रयासों में अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता निभाने लगेंगे तो ये कागदी कालिंदी की तरह ही कृष्ण का अपनी लहरों की, अपनी तरंगों की ध्वनियों से उसका आह्वान करती हमको सालों साल नजर आएगी। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने भगवान श्री कृष्ण ने। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं वागड़ का तो यहाँ पर पांडव आए थे, यानी कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का प्रभाव रहा होगा। वो अभी तक तो बाहर तो नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे तो उनका भी प्रभाव रहा होगा। तभी कुशलगढ़ के पास 5 डुंगरिया है, तो लीमथान के पास भीम का पैर खुद साक्षात है और राम कुंड, भीम कुंड बने हुए। तो दोस्तों इस वागड़ धरा को नमन करते हैं और साथ में अपील आपसे वही है कि जो पवित्र धरा है उस पर पवित्र विचार लाए और इसकी पवित्रता को बहुत बनाए रखे। क्योंकि इस का जो चीज आपने बताई कि प्रशासन, जन सहयोग, तो सबसे बड़ी चीज है कि इसी कागदी को एक नया रूप दिया था जब मोक्ष धाम के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। और मुझे याद है तब नगर परिषद के पहले सभापति राजेश टेलर, क्योंकि अंतिम पाली का अध्यक्ष और पहले सभापति वो ही थे, तो उन्होंने जो प्रयास किए थे, सब समन्वित प्रयासों से बांसवाड़ा का यह स्थल मोक्ष धाम कहलाता है, लेकिन साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी रूप ले चुका है। तो दोस्तों इसकी सफाई का, इसकी स्वच्छता का और इसकी निर्मलता का और इसकी पावनता का पूरा ध्यान रखें। कुछ खास संदेश शहरवासियों के प्रकाश जी आप देना चाहेंगे? यही कि वर्षों से, दशकों से यहाँ विप्र समाज श्रावणी उपाकर्म करने के लिए उपस्थित होता रहा है। तो मेरा संदेश तो क्या कहूँ, मेरी सद्भावना यही है कि श्रावणी उपाकर्म में विप्र समाज के कंठ से जो मंत्र गूंजते हैं, जो ऋचाएं गूंजती हैं, वो न केवल बांसवाड़ा को अपितु पूरे राजस्थान को, पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में कि हमारे सपने को साकार करें। 2047 के भारत की जो हमारी जिजीविषा है, हमारी जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा में इस तट से गूंजने वाले विप्रवरों के मंत्र और ऋचाएं शामिल हो जाए। एक तरफ कल तो दूसरी तरफ मंत्रोच्चार, यानी कि भारत का होगा उद्धार और इस कागदी का भी होगा उद्धार। नमस्कार।